राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। अगर बुराई से सर्वथा छूट जाए तो संसार मात्र की सेवा हो जाएगी। लोगों की दृष्टि विधि पर रहती है, त्याग पर नहीं। त्याग का जो महात्म्य है वह विधि का नहीं है। बुराई का त्याग करने से दुनिया मात्र का हित होता है। जो किसी को भी बुरा नहीं मानता, किसी का भी बुरा नहीं चाहता और बुरा नहीं करता, वह सबकी सेवा करता है। किसी का बुरा होने से अथवा किसी की मृत्यु से राजी नहीं होना चाहिए। बलि वैश्वदेव करने से त्रिलोकी को भोजन देने का महात्म्य होता है। सूर्य को जल देने से त्रिलोकी को जल देने का महात्म्य होता है। प्राप्त काल स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में जल डालकर उसमें लाल पुष्प या कुमकुम डाल दे और श्री सूर्याय नमः का जाप करते हुए सूर्य को 3 अंजलि जल दे। मानव जीवन बहुत कीमती है। यह मोतिया बिंद के ऑपरेशन के औजार की तरह है, जिसे काट नहीं चीरा जाता। मनुष्य कर्तव्य है सबकी सेवा करना। जो दूसरों को कष्ट देते हैं, हिंसा करते हैं, मांस सेवन करते हैं, वो राक्षस है, मनुष्य नहीं। किसी की बुराई न करे, किसी को बुरा न समझे और किसी का बुरा न सोचे। जो बुराई करता है, देखता है, सोचता है, वो खुद बुरा ही हो जाता है। शरीर बदलता है पर मैं स्वयं नहीं बदलता, यह सबका अनुभव है। बदलने को जानने वाला बदलने वाला नहीं होता। हम जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति को, बाल्यावस्था आदि अवस्था को, प्रलय को तथा सृष्टि को जानते हैं। ब्रह्मा जी की आयु जानते हैं। जानने वाला अलग होता है और जानने में आने वाला अलग होता है। जानने वाला सत्य है और जानने में आने वाला असत्य है। सत्य है, असत्य नहीं है। यह तत्व है सो सुंदर है, सदा नहीं। और सो सुंदर नहीं सो प्रगट देखिए। है सो दिखे नहीं। जो आता है और चला जाता है, उसमें चिंता किस बात की। रात दिन की तरह सुख दुख आते जाते हैं। बालक जन्मता है तो सब बातों में संदेह रहता है, पर मरने में कोई संदेह नहीं, जो निसंदेह बात है। उसे जान लो तो दुख नहीं होगा। सच्ची बात को जान ले तो किस बात का दुख है। संयोग का वियोग जरूर होगा। अवियोग मुख्य है, संयोग मुख्य नहीं है। मनुष्य शरीर सत्संग के लिए मिला है। यहाँ जैसे सत्संग करने के लिए आए हैं, ऐसे ही मनुष्य जन्म में सत का संग करने के लिए आए हैं, रहने के लिए नहीं। शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, हम जी रहे हैं, यह वहम है। जैसे विवाह हुआ तो हो ही गया, उसमें सोचना नहीं पड़ता। ऐसे भगवान के हो गए तो हो ही गए। आप जहाँ हैं वहाँ रहते हुए ही ये निश्चय कर लो कि हम भगवान के हो गए। भगवान ने किसी भी जीव का त्याग नहीं किया है। गलती हमसे ही हुई है। हम ही भगवान से विमुख हुए हैं। सेवा करने के लिए हम सबके हैं, पर लेने के लिए हम किसी के भी नहीं हैं। लेने के लिए कोई हमारा नहीं है। सेवा करना और लेना कुछ नहीं। यही संसार के साथ संबंध रखो। ज्ञान के बिना प्रेम आसक्ति है। प्रेम के बिना ज्ञान शून्य है। प्रेम के बिना ज्ञान बिना मल्लाह की नौका है। दूसरे के सुख के लिए प्रेम होता है, अपने सुख के लिए काम होता है। माँ का प्रेम भी मोहपूर्वक, स्वार्थपूर्वक होता है। बिना स्वार्थ के दूसरे का हित करना है। स्त्री पुरुष पर पुरुष का और पुरुष पर स्त्री का स्पर्श न करे तो उनके तेज शक्ति की वृद्धि होती है। घर में माँ के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करे तथा अन्य स्त्रियों को दूर से प्रणाम करे। स्त्री पति के चरण स्पर्श करे पर अन्य पुरुषों को दूर से ही प्रणाम करे। एक निश्चय वाली बुद्धि होनी चाहिए। हर एक बात में ढूंढ रहने का स्वभाव बना ले। जैसा करने का विचार कर ले वैसा ही करने की आदत बना ले। विचार बदलते रहने से स्वभाव वैसा ही बन जाता है। संसारिक व्यवहार में जैसी आदत होगी वही आदत पारमार्थिक मार्ग में भी काम आएगी। खाना पीना आदि सब क्रियाएं निर्वाह बुद्धि से करे, स्वाद शौकीन से नहीं। अपने बल से निराश हो जाए, पर जगत प्राप्ति से कभी निराश नहीं होना चाहिए। भगवत प्राप्ति भाव के अधीन है, बल के अधीन नहीं है।
अपने यत्न से हार गए, पर तत्व प्राप्ति से नहीं। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तरहु कुमारी। हमें तत्व को प्राप्त करना ही है, चाहे प्राण चले जाए। इस प्रकार अपने लक्ष्य पर अटल रहना साधक के लिए बहुत लाभदायक। भोग और संग्रह में आसक्ति होने के कारण अटल निश्चय नहीं होता। साधक के मन में भोगों की गरज, कामना, आसक्ति, राग हो, न संग्रह की गरज हो। मन के लगने की अपेक्षा बुद्धि का लगना श्रेष्ठ है। एक निश्चय होना ही बुद्धि का लगाना है। मन लगने से सिद्धियां प्राप्त होती है। मन को लगाना कठिन है, पर बुद्धि को लगाना सुगम भी है और श्रेष्ठ भी है। मैं अमुक का शिष्य हो गया, मैं अमुक की पत्नी हो गई, हो गया, यह बुद्धि का लगना है। ढूंढ विचार खुद को ही करना पड़ेगा। कल्याण तब होगा जब आपकी खुद की लगन हो। परमात्मा सब जगह मौजूद है। ग्राहक चाहिए, खंबे कई है पर प्रहलाद चाहिए। भोजन तो दूसरा दे देगा, पर भूख खुद की चाहिए। सत्संग करते करते भूख भी लग जाएगी। चाहना हमारी होनी चाहिए। बच्चे की चाहना हो तो माँ के स्तनों में दूध आ जाता है। हमारा विचार ढूंढ होगा तो सभी हमारे सहायक हो जाएंगे। हमारा विवेक हरदम जागृत रहना चाहिए। नाशवान तथा अविनाशी के विभाग को भी जानना है और कर्तव्य अकर्तव्य विभाग को भी जानना है। अनुकूलता प्रतिकूलता कल्याण के लिए आती है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। जैसे आप अपना दुख दूर करने के लिए पैसे खर्च करते हैं, ऐसे दूसरे का दुख दूर करने के लिए भी खर्च करें, तभी आपको पैसे रखने का हक है और कल्याण है। अपने को शुद्ध अच्छा बनाना चाहिए। अपने को शुद्ध बनाएं तो लोक परलोक सब ठीक हो जाएंगे। माम का और पांडवा, यह भेद ही नाश करने वाला है। अंत में विजय उसकी होती है जो धर्म का ठीक पालन करता है। धर्म का बल ही बल है। न्याय युक्त मनुष्य के भीतर जो बल रहता है वह अन्याय के भीतर नहीं रहता। जीवन मुक्ति अभी हो सकती है क्योंकि वो है। आदर और निरादर दोनों के समय आप वहीं रहते हो, तो फिर आप में क्या फर्क पड़ा। हरा और पीला दोनों अलग अलग है, पर उनको देखने वाली आंखों में क्या फर्क पड़ा। राजी और नाराजी के समय आप एक ही हुए कि दो हुए। जब जानने में फर्क नहीं पड़ा तो फिर जानने वाले में क्या फर्क पड़ा। मेरी बात की तरफ ध्यान दो तो आप सब के सब अभी तत्काल जीवन मुक्त हो सकते हो। आजकल गुरु और शिष्य दोनों का ही मिलना दुर्लभ है। आजकल गुरु भक्ति तो है ही नहीं, और गुरु बनाना केवल तमाशा है। संसार से लाभ लेना चाहो तो यह नाशवान है, और सेवा करना चाहो तो यह वासुदेव सर्वम है। संसार से सुख लेना चाहो तो यह दुखालय है। मैं यहाँ से आता हूँ, पर अभी तक मैंने नीलकंठ नहीं देखा क्योंकि मैं वहाँ गया ही नहीं। ऐसे ही आप कहते हो, कितने वर्ष सत्संग करते हो गए, लाभ नहीं दिखता, तो आपने माना ही नहीं, फिर दिखे कैसे। जिससे पतन हो जाए वह ना भी दिखे फिर भी आप उसे मान लेते हो, पर जिससे उद्धार हो जाए उसे मानते ही नहीं। समझ में ना आए तो भी मान लो कि सब कुछ परमात्मा ही है, वासुदेव सर्वम। आपकी समझ ठीक है कि गीता की मन से सबको परमात्मा का स्वरूप देखो, शरीर से सबका आदर करो, कम से कम किसी का अहित मत करो, किसी को दुख मत दो। किसी का बुरा नहीं करोगे तो दुनिया मात्र की सेवा हो जाएगी। किसी की मौत पर राजी होना, उसको मारने में सहमत होना, किसी को दुख न दे और किसी के दुख में राजी न हो। संसार का वियोग ही सत्य है, और संयोग का वियोग तो असंभावी है ही, पर वियोग का संयोग असंभावी नहीं है। परमात्मा के साथ एकता योग है, यह योग नित्य है। संसार का वियोग नित्य है। संसार का ज्ञान संसार के वियोग से होगा और परमात्मा का ज्ञान परमात्मा के योग से होगा। कारण कि संसार अलग है, परमात्मा अलग नहीं है। जीना अनित्य है, मरना नित्य है। जिसका वियोग असंभावी है उसकी सेवा करो, जिसका संयोग असंभावी है उससे प्रेम करो। जो असंभावी है उसे पहले से ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि किसी को भी हमारे द्वारा तकलीफ न हो। ऐसा हो जाए तो दुनिया का भला हो गया। किसी का बुरा न करना सबसे बड़ा सेवा है। संसार का संयोग अनित्य और असत है, पर संसार का वियोग नित्य और सत है। परमात्मा के साथ सबका नित्य योग है, संसार के साथ सबका नित्य वियोग है। यह स्वीकार कर लो। जो आपको छोड़ रहा है
उसको छोड़ दो, और जो अभी कभी नहीं छूटता उसको पकड़ लो। जो हमारा नहीं है उसकी सेवा कर दो, जो हमारा है उसको अपना मान लो। निषेधात्मक साधन बहुत ऊंचा है, करने की अपेक्षा न करना श्रेष्ठ है, कारण कि संसार का नित्य वियोग है। श्रवण मनन निधिध्यासन आदि ऊंचे साधन नहीं है, ये विध्यात्मक साधन है। विध्यात्मक साधन में प्रकृति का संबंध रहेगा ही, और संसार से नित्य वियोग स्वीकार करते ही योग की प्राप्ति हो जाएगी। निषेधात्मक साधन में स्वतः सिद्धि होती है, परमात्मा में विधि नहीं है, परंतु सब चीज़ों का निषेध है। विहित कार्य सब नहीं कर सकते, पर निषिद्ध का त्याग सब कर सकते हैं। विहित को देखे तो 7 बारों के व्रत कौन रख सकेगा। आने जाने वाली चीज़ों से समता का नाश नहीं होता, समता ज्यों ही त्यों रहती है। सुखी दुखी होने में मूर्खता कारण है, प्रारब्ध कारण नहीं है। बालक को कितनी ही अनुकूलता दो फिर भी वह रो देगा, क्योंकि मूर्खता है। ऐसे ही जो रोते हैं वह बालक है। जो कर्म कामना को लेकर किए जाएं वह सब अशुभ कर्म है, और उनसे जन्म मरण नहीं मिटेगा। ब्रह्मलोक तक जाकर भी पीछे लौटना पड़ेगा। कामना से बंधन है, निष्कामता से मुक्ति है। किसी भी योग से चलो, निर्मम और निरंकार होना ही पड़ेगा। शरीर आदि का त्याग नहीं है, परंतु मैं मेरेपन का त्याग ही त्याग है। कर्तृत्वाभिमान और कामना न हो तो सब कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म जली हुई मूंज की रस्सी की तरह हो जाते हैं, बंधन कारक नहीं होते। कर्तृत्वाभिमान भी फलेच्छा, इन दो से कर्म बंधन कारक होते हैं। फलेच्छा नहीं रहे तो कर्तृत्वाभिमान भी नहीं रहेगा। कर्म योग में फलेच्छा का और ज्ञान मार्ग में कर्तृत्वाभिमान का त्याग मुख्य है। दोनों में एक का त्याग होने पर दोनों का त्याग हो जाएगा। मेरा और दूसरों का अभी और परिणाम में सबका हित हो, वही कार्य करना चाहिए। कामना को मिटाने के लिए ऐसा विचार करना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने पर मिला क्या, जहाँ थे वहीं लौट कर आ गए। फायदा क्या हुआ? 100 रुपये की कामना पूरी हो गई तो 1000 रुपये की कामना हो गई, फायदा क्या हुआ? साधु, गृहस्थ, राजा, निर्धन आदि सभी के लिए विरागे बड़े काम की चीज़ें। राग मूर्खता की पहचान है। रागो लिंग मदस्य है, नाशवान की सत्ता विद्यमान नहीं है, और जो इसको जानने वाला है उसका अभाव विद्यमान नहीं है। दोनों का तत्व भाव रूप से रहने वाला चेतन जो है ही नहीं, उसको क्या जानना? शरीर के नाश से अपना नाश मानना गलती है। शरीर का वियोग ही सत्य है और नित्य है। अपने को जानने वाले के साथ मानना बंधन है, और नित्य रहने वाले के साथ मानना मुक्ति है। शरीर और संसार अनित्य विभाग में है, आत्मा और परमात्मा नित्य विभाग में है। संसार की चीज़ों पर तो हमारा थोड़ा थोड़ा अधिकार है, पर भगवान पर जीव मात्र का पूरा अधिकार है। माँ की गोदी में जाने का सब बालकों का पूरा अधिकार है। संसार के साथ संबंध रखना है केवल सेवा के लिए। सेवा करो और पिंड छुड़ाओ। सेवा सबको कर दो, पर लेने की आशा किसी से भी मत रखो। भगवान से भी लेने की आशा मत रखो। संसार की आशा रखने वाला कभी सुखी नहीं होता। एक संत बीमार हुए तो जिनसे सेवा की आशा थी उनमें से किसी ने भी उनकी सेवा नहीं की। एक अपरिचित व्यक्ति ने उनकी सेवा की, और जब संत स्वस्थ हो गए तो उसने ब्राह्मण भोज भी किया। ठाकुर जी के प्रसाद में मीठा भी होता है और करेला भी होता है, दोनों ही प्रसाद है। ऐसे कड़वा मीठा सुख दुख जो आए सब भगवान का प्रसाद है। जो हम बुद्धि में नहीं ला सकते वह काम भी भगवान कर देते हैं, फिर हम चिंता क्यों करें? जो जिस परिस्थिति का तिरस्कार करता है उसको वह परिस्थिति पुनः मिलती नहीं, अतः जो मिले उसका सदुपयोग करो। ठीक बेठीक हमारी दृष्टि में होता है, भगवान की दृष्टि में सब ठीक ही ठीक होता है। भगवान ने कृपा करके हमें दुनिया भर में सबसे बढ़िया जगह इस सत्संग में पहुंचा दिया, नहीं तो ऐसी जगह हम खुद खोज नहीं कर सकते। विचार करें, हम कहाँ जन्मे, कहाँ पढ़े, कहाँ रहे और कहाँ पहुँच गए। सुखी दुखी स्वयं ही होता है, स्वयं सुखी दुखी नहीं होता। यह बात तो सुनी हुई और सीखी हुई है, पर हम स्वयं सुखी दुखी होते हैं, यह हमारा अनुभव है। दुख में मेरेपन से होता है, और जब तक मैं मेरे की मान्यता है तब तक कितना ही सीख लो दुख नहीं मिटेगा। जिस मकान को हम अपना मानते हैं
उसमें कोई कोयले की लकीर भी खींच दे तो दुख होता है। उसी मकान को जब हम बेच देते हैं तब उसके टूटने का भी हमें दुख नहीं होता। अतः जिसमें हमारा अपनापन नहीं है उनसे हम मुक्त ही हैं। इस दृष्टि से अधिक मुक्ति तो हो ही गई, थोड़ी सी बाकी है। संसार में कई मकान नष्ट होते हैं, कई मनुष्य मरते हैं, पर उनका हमारे पर असर नहीं पड़ता। जिसमें हमारा मैं मेरापन होता है उसी का असर पड़ता है। जहाँ ममता नहीं होती वहाँ व्यवहार बढ़िया होता है, जहाँ ममता होती है वहाँ इलाज भी बढ़िया नहीं होता। डॉक्टर के घर में कोई बीमार होता है तो वह दूसरे डॉक्टर को बुलाता है। घर वालों की सेवा करने का पुण्य नहीं होता, क्योंकि पुण्य को ममता खा जाती है। अगर आप शरीर को मैं मेरा नहीं मानो तो शरीर को अन्न देने का भी पुण्य होगा। मेरापन भी आपके पुण्य का धर्म का नाश करने वाला है। संसार से संबंध जोड़ो तो दुखों का पार ही नहीं है, और भगवान से संबंध जोड़ो तो सुखों का पार ही नहीं है। सेवा करने के लिए दुनिया हमारी है और लेने के लिए कोई हमारा नहीं। शरीर संसार निरंतर बदलते हैं, परमात्मा कभी नहीं बदलते। परमात्मा की प्राप्ति चाहना मात्र से होती है। एक चाहत होनी चाहिए, एक करुण भाव से पुकारो तो सही। परमात्मा सब जगह विराजमान है, अपने हृदय स्थल में विराजमान है। मनुष्य भोगों में कितना ही रच पच जाए तो भी परमात्मा की चाहना मिटती नहीं, परंतु दब जाती है, क्योंकि वह सत्य है। जैसे आप हर एक बात में यह सोचते हैं कि अधिक लाभ कैसे ले, ऐसे ही मानव शरीर सत्संग, गीता, संत, महात्मा आदि जो मिले उसे अधिक लाभ कैसे ले, ऐसा विचार करें। सत्संग में जो सुगम बातें दिखे उन्हें चुन लो और अपने जीवन में उतारो, फिर कठिन बातें भी सुगम हो जाएगी और परिणाम में परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। जो संत मिले हैं उनसे पूरा लाभ ले लो तो आगे और मिल जाएंगे। जो मिला है उससे अधिक से अधिक लाभ उठा लो। मोटर के प्रकाश से जितना मार्ग दिखता है उतना तय कर लो तो आगे बढ़ जाओगे और ठीक लक्ष्य तक पहुंच जाओगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए सामग्री की कमी नहीं, केवल उसकी चाहना होनी चाहिए। परमार्थिक मार्ग में भगवान कभी रहते ही नहीं। बछड़ा तो एक थन से दूध पीता है, पर भगवान चारों थनों से दूध देते हैं। बालक की चिंता माँ करती है, बालक नहीं। भगवान सदा से हमारी माँ है। रहती ना प्रभु चित चुक किए की, करते सुरती से बाड़ी की। ऐसा आदर करने वाला संसार में कोई नहीं है। उमा राम समेहित जग माही, गुरु पितु मात बंधु प्रभु नाही। परमात्मा की दो प्रकृतियां हैं, क्षर जर अक्षर चेतन। क्षर की साधना कर्म योग है, अक्षर की साधना ज्ञान योग है, और पुरुषोत्तम परमात्मा की साधना भक्ति योग है। कर्म योग तथा ज्ञान योग संसार से असंग करते हैं और भक्ति योग भगवान से विभिन्न करता है। दोष दृष्टि से रहित होना साधक के लिए बहुत आवश्यक है। श्रद्धा भी हो और दोष दृष्टि भी न हो। दोष दृष्टि होने से श्रद्धा कमजोर होती है, प्रेम भी नहीं होता। अगर कहीं दोष दिखे तो वहाँ अपनी कमी समझनी चाहिए। हमें अपनी कमी देखने का अधिकार है। अगर किसी में ज़्यादा दोष दिख ही जाए तो उसका संग मत करो। जैसा संग वैसा रंग। ईश्वर धर्म और परलोक को न मानने वाले नास्तिक का संग सबसे अधिक पतन कारक है। ऐसे ही मदिरा सबसे अधिक पतन करने वाली है। वह मनुष्य अंतकरण में इस धार्मिक भावों के परमाणुओं को, अंकुरों को नष्ट कर देती है। पर स्त्री गमन भी आस्तिक भाव को नष्ट कर देता है। दूसरा आदमी खराब हो अथवा नहीं, पर वह खराब है, यह वृत्ति तो खराब हो ही गई। दोष दृष्टि करने से मुफ्त में पाप हो जाता है। निंदा करने से मुफ्त में पाप लगता है। सत्संग से मुफ्त में उद्धार होता है और कुसंग से मुफ्त में पतन होता है। जैसे पत्थर गंगा जी के प्रवाह में पड़े स्वतः गोल एवं सुंदर हो जाते हैं। सब भगवान के हैं।
जो ठीक नहीं है वे भगवान के लाडले बेटे हैं। जो लाडले से बिगड़ गए हैं, सत्संग करने वाले भी ऐसी गलती करते हैं। कितनी बुरी बात है। यह न देखकर ऐसा देखो कि गलती करने वाले भी सत्संग करते हैं। कितनी अच्छी बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिदते दुखा भागवत। यह भाव हमारे भीतर हर समय रहे तो बड़े लाभ की बात है। जैसे हनुमान जी के लिए कहा है कि राम काज करीबे को आतुर, ऐसे ही हम सबके हित के लिए आतुर हो जाए, सबके हित का स्वभाव बन जाए। ऐसी सावधानी रखें कि हमारे द्वारा किसी को दुख न पहुँचे, सबका कल्याण हो, सब जीवन मुक्त बने। यह भाव बनाने की आवश्यकता सभी साधकों को है। अपने को ऊंचा बनाने का भाव राक्षसी आसुरी भाव है और दूसरों को ऊंचा बनाने का भाव देवी भाव है। सबका हित चाहने वाले साधक का भगवान और सत्य महात्माओं से तार मिल जाता है। तत्व करण से अतीत है, उसकी प्राप्ति करण से नहीं होती, परंतु मन बुद्धि इंद्रियों को लगाने की बात ही पढ़ाई में ज़्यादा आती है। स्वयं को लगाने की बात नहीं, वास्तव में स्वयं को ही लगाना है। ज्ञान अटल है। ज्ञान के अंतर्गत उत्पत्ति स्थिति प्रलय होते हैं, पर ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्यों का त्यों ही रहता है। अंतकरण शुद्ध हो या अशुद्ध, ज्ञान में कोई बाधा नहीं लगती। अंतकरण प्रकृति का कार्य है, तत्व प्रकृति के अतीत है। अंतकरण शुद्ध होने से क्रिया शुद्ध होगी। तत्व ज्ञान कैसे हो जाए? ज्ञान अपार असीम है, प्रकृति भी उसके आगे छोटी सी है, परमात्मा सर्वोपरि है। उनको जानने पाने के लिए बाद फिर कुछ भी करना, जानना पाना बाकी नहीं रह सकता। उस तत्व की प्राप्ति के सब अधिकारी है। कोई अनधिकारी, अयोग्य, निर्बल, असमर्थ नहीं। कोई जानना चाहे तो उसके समान सगुण कोई वस्तु नहीं है, परंतु जानना चाहते ही नहीं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसकी प्राप्ति के लिए केवल चाहना ही जरूरत है, योग्यता की जरूरत नहीं है। वह सर्वोपरि है, इसलिए उसकी चाहना भी सर्वोपरि होनी चाहिए। श्री राधा वल्लभ।